नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। इजराइल के साथ अमेरिका को भी बर्बाद करेगा। ईरान इस बार इजराइल को मिटाने की खाई कसम। ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो अमेरिका को सिर्फ 36 मिनट में बर्बाद कर देगी। अमेरिका के हमले के जवाब में अयातुल्लाह अली ने बनाई ऐसी मिसाइल जिसे देखने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों में डर का माहौल है। लेकिन यह सब कुछ ईरान ने क्यों किया? क्या ईरान अमेरिका से बदला लेना चाहता है? क्या ईरान ने कसम खा ली है कि वह इजराइल के साथ अमेरिका पर भी हमला करेगा? अगर इजराइल का साथ दिया अमेरिका ने, सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं क्या आखिरकार ईरान क्या खिचड़ी पका रहा है और उसने अमेरिका को बर्बाद करने वाली मिसाइल क्यों तैयार कर ली। मिसाइल नंबर 5 गुपचुप तरीके से बनाई गई है। इस मिसाइल के बारे में अयातुल्लाह अली ने किसी को जानकारी नहीं दी। जंग के 2 हफ्ते बाद इस मिसाइल को तैयार किया गया है। लेकिन यह मिसाइल की रेंज इतनी खतरनाक है कि आराम से अमेरिका में जाकर तबाही मचा सकती है और धुआं धुआं कर सकती है। उधर अब तक इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा था कि हमें परमाणु ठिकानों तक पहुंचाओ, लेकिन अब तो अमेरिका की भी जान खतरे में है, क्योंकि अब की बार ईरान ने अगर हमला किया तो वह अमेरिका पर भी करेगा। इसीलिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की बातों में आकर ईरान पर हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल को और अमेरिका को धुआं धुआं कर देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, यह मिसाइल जब बनाई गई इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, ना ही इजराइल की खुफिया एजेंसी को और ना ही अमेरिका को। इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को लेकर हैरान है कि ईरान ने इतनी जल्दी यह सारी चीज कैसे कर ली, क्योंकि ईरान जब जंग लड़ता है तो सामने वाले देश को बर्बाद कर देता है। पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था उसे दौरान इजराइल बर्बाद हो गया था और अमेरिका ने उसको बचाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया था। उसे दिन से अयातुल्लाह अली ने कसम खाई थी कि वह ऐसी मिसाइल बनाएंगे जो अमेरिका में जाकर तबाही मचा दे, क्योंकि पिछली बार अमेरिका के सैनिक ठिकानों के ऊपर हमले किए गए थे और बदला लिया था ईरान ने। लेकिन अब की बार तो ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वैसे तो ईरान की सभी तारीफ कर रहे थे कि ईरान ने बिना डरे अमेरिका पर हमला कर दिया और अपना बदला ले लिया। लेकिन अब की बार अगर अमेरिका ने भूल से भी इजराइल का साथ दिया या फिर इजराइल के बहकावे में ईरान पर हमला कर दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि बार ईरान ने कसम खाई है कि जो लोग हमारे परमाणु ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अब वह शांत हो जाए, वरना इस बार तबाही ऐसी होगी जिसे रोकना ना अमेरिका के बस में होगा और ना ही इजराइल के ईरान की। यह मिसाइल देखने के बाद इजराइल तुरंत अमेरिका के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमें ईरान को रोकना होगा, क्योंकि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो हमें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इजराइल एक बात अच्छे से जानता है कि वह कभी भी ईरान का दोस्त नहीं बन सकता। इजराइल और ईरान की दुश्मनी मरते दम तक चलेगी और यह दुश्मनी गाजा क्यों मासूम लोगों के लिए भी है जिनको बिना किसी वजह बेंजामिन नेतन्याहू मार रहा है भूखमरी के कारण। वहां पर लोग भूख से मारे जा रहे हैं और इन सब चीजों को देखने के बाद ईरान ने कसम खाई थी कि वह सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एक ऐसी मिसाइल बनाएगा जो अमेरिका तक पहुंचकर वहां पर तबाही मचा सके। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि यह मिसाइल रातों रात कैसे तैयार हो गई, बात यह भी है कि जब पिछली बार ईरान ने मिसाइल बनाई थी तो उनका परीक्षण करने के लिए उन्हें आसमान में छोड़ा था और पूरी दुनिया को बताया था। लेकिन इस बार मिसाइल नंबर 5 को चोरी छुपे बनाया गया, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता था कि अमेरिका उसको ये मिसाइल बनाने से रोकने की कोशिश कर सकता है और अगर अमेरिका ऐसा करता तो ईरान का यह मिशन रुक सकता था। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार इजराइल की जासूस कंपनी मोसाद को भी कुछ पता नहीं चला और ईरान ने अंदर ही अंदर एक ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जिसकी रेंज इतनी है कि अगर वह अमेरिका में घुस जाए तो हर शहर को धुआं धुआं कर सकती है। और ये सारी शक्तियां इस मिसाइल में डाली गई है। इन शक्तियों को देखने के बाद इजराइल पूरी तरीके से डर में है।
बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इजराइल ईरान पर हमले करता है, लेकिन इस बार तो अमेरिका भी निशाने पर है। अब बेंजामिन नेतन्याहू किसका साथ लगा? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है दुश्मन को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। गाजा के मासूम लोगों पर हो रहा है अत्याचार पर दुनिया चुप है, लेकिन यह चुप्पी उन देशों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है जितनी गाजा के मासूम लोगों के लिए। लेकिन इस बार जंग करो कुछ और है। इस बार दुश्मन को मिटाने के लिए ईरान को सिर्फ 36 मिनट की जरूरत है और यह खतरनाक मिसाइल अपना काम शुरू कर देगी। इन मिसाइल की रेंज देखने के बाद अमेरिका भी हैरान है और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को लगता था कि वह ईरान से पंगा लेगा और बच जाएगा, लेकिन इस बार तो ईरान ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस बार ईरान अपने दुश्मनों को एक एक कर कर निशाने पर लगा और उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाएगा। ईरान गाजा के उन मासूम लोगों का बदला भी लगा जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिन्हें बिना किसी वजह मर जा रहा है, और इस अत्याचार को रोकने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इजराइल पर हमला करना। ईरान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जो लोग ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से परमाणु ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि ईरान वह करने की रहा है जिसकी उम्मीद ना इजराइल ने की थी और ना ही अमेरिका ने। इस बार बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह हाथ जोड़ दे, इजराइल माफी मांगे, वरना इसका अंजाम इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर अब हमने किसी दिन हमला किया ईरान पर तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और अमेरिका की जनता बहुत जागरूक है, वह हमेशा लड़ाई से बचने की बात करती है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई गलती की और अगर अमेरिका पर हमले हो गए तो वहां की जनता, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई गलती की, जनता बहुत के पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि जनता का हमेशा यह मानना है कि इस तरीके के हम लोग से जो मिसाइल समझे होते हैं इनसे बचना चाहिए। यह सारे देशों के लिए गलत है, वहां की शांति भंग करता है। लड़ाई कैसी हो, ईरान ने कभी बिहार नहीं मानी। ईरान का इतिहास बहुत पुराना है। ईरान हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ा है। अयातुल्लाह अली जिन्होंने हमेशा ईरान के लोगों से प्यार किया है, और यही कारण है जो अयातुल्लाह अली की एक आवाज पर ईरान के सारे लोग आ जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल के पास हथियार, पैसा, सपोर्ट कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो इजराइल हर तरीके से कंगाल है, जबकि ईरान के पास चीन और रूस जैसे दोस्त थे जो उसको लगातार हथियारों से मदद कर रहे हैं। ये दोस्ती पाने के बाद ईरान को अपनी ताकत का अंदेशा हो जाता है। अमेरिका और इजराइल इस बात से चलते हैं कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने दोस्त कम दुश्मन दादा बने हैं और यह दुश्मनी एक न एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू को ले डूबेगी। अयातुल्लाह अली को मारने की कोशिश करना इजराइल की सबसे बड़ी गलती थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू कब दुनिया से चला जाएगा, इस बात का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जासूसी हो रही है। कई बार यह साबित हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कोई करने की कोशिश करना रहा है। इधर ईरान ने अपनी इस मिसाइल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इस बात से अमेरिका परेशान है कि आखिरकार ईरान कैसे बना, इतना ताकतवर क्यों किसी को पता नहीं चला कि ईरान अंदर ही अंदर कौन सी मिसाइल बना रहा है। ये सारी बातें पता चलने के बाद अब ना इजराइल कुछ कर सकता है और ना ही अमेरिका। इन दोनों देशों को ईरान ने करारा जवाब दिया है।